हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स किया था और उससे जितना हो सके मैंने प्रॉब्लम्स आपको बताया है। अब आगे और भी प्रॉब्लम्स उसको मैं बताऊंगी जब एक बार मैं सारा कुछ बता दूंगी और जब डिटेल में सब बताने लगूंगी तब फिर से उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज का हम लोगों का चैप्टर है एवरेज। एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तब आप लोग मुझे ये बताइए कि एवरेज से आप लोग क्या समझते हैं। एवरेज का मतलब हुआ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास में मुझे बताएगा। यस, बिल्कुल सही। इसका मतलब हुआ कि आपको मान लीजिए कि 5 नंबर दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। अगर ये नंबर दिए हुए हैं तो आपको इसका एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग एवरेज? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5। क्लियर? कहीं कोई समझने में डाउट? अब देखिए, आप लोगों को जब एग्जाम्स होते हैं उसमें मार्क्स आता है तो आपको मान लीजिए मार्क्स आया 70, 60, 75, 85 एंड सो ऑन। तो आपको पूछा जाता है कि आपका एवरेज कितना निकला। तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं इसको? तो आप अपने टोटल जो मार्क्स आए हैं उनको सम करते हैं आप। क्लियर? और उसके बाद फिर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। कोई डाउट यहां तक? ये होता है हम लोगों का एवरेज निकालने का तरीका। क्लियर? एक और ट्रिक है एवरेज का, वो मैं बताती हूँ आपको। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है x किलोमीटर पर आवर पे। मान लीजिए वो डिस्टेंस है को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। और नेक्स्ट बोलता है कि नेक्स्ट टाइम पे सेम डिस्टेंस ये कवर करता है बट इस बार स्पीड इसका कितना होता है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है? और आपको बताना है कि इसमें इसका एवरेज स्पीड कितना था। एवरेज स्पीड कितना था तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो कि आप लोग याद रखिएगा, 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये कब है? जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये नहीं कि एक बार कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और एक स्पीड से दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम लोग पूरा उसको सॉल्व करेंगे, तब ये शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगाएंगे। शॉर्टकट ट्रिक कब लगाएंगे? जब इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है अलग अलग स्पीड पे। क्लियर? आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको नंबर सेट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, आपको इसमें से एवरेज निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है एवरेज निकालने के लिए? 354 प्लस 281 प्लस 623 प्लस 518 प्लस 447 प्लस 702 प्लस 876 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है। क्लियर? कोई डाउट? तो ये हो गया आपका 3801 होल डिवाइडेड बाय 7। इसका आंसर हम लोगों का निकल गया 543। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बस एक एग्जांपल देने के लिए किया है। ये पूछे भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, बट ये मेन बेसिक चीज है। अब आइए आपको आगे के क्वेश्चन तरीके बताती हूँ मैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इस सब क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको क्या करना है, 30 और 50 के बीच में आपको निकालना है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। तो क्लास चलिए मुझे बताते जाइए एक एक करके कौन कौन से हैं। सबसे पहला 31, नेक्स्ट 37, नेक्स्ट 41, नेक्स्ट 43 एंड लास्टली 47। क्लियर? देखिए कहीं कोई नंबर छूटा तो नहीं है, सारे प्राइम नंबर्स हो गए हैं। अब हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा?
31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5। क्लियर? वन 99 बाई 5, तो इसका आंसर हो गया 39.8। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन बना। अब ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ जो पूछे जाते हैं। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही तरीका बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स एल सीरीज में क्या निकलता है। देखिए इसलिए मैं बोलती हूँ कि सारे क्लास पे ध्यान देना जरूरी है, ये नहीं कि पिछला जो मैंने पढ़ाया वो भूलते जाए और नया करते जाए। अगर आपको वो याद होगा तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स निकलता है। कैसे निकलता है, किसी को याद है क्लास में? मुझे जल्दी बताइए, पीछे के पेपर देखकर नहीं, ऐसे बताइए जल्दी। यही होता है, प्रैक्टिस नहीं करने का नतीजा यही होता है। n प्लस 1/2 ये होता है। इसीलिए पिछले क्लास को भूलना नहीं है, उससे रिलेटेड ही हम लोग आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे। जब क्वेश्चंस बड़े होते जाएंगे तो वो सब हम लोग यूज करते जाएंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स कितना निकलेगा? 40 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? 820। अभी यहाँ पे 820 को एवरेज नहीं मान लीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ है। अभी एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम तो निकल गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग का निकल गया 820। अब हम लोगों को डिवाइड करना है कितने नंबर से टोटल? 40, क्योंकि फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स तो 40 तो है ही। तो इसका आंसर आपका हो गया 21। एवरेज क्या निकला? 21। कोई डाउट? देखिए फॉर्मूला सब याद रखिएगा। आई एम सॉरी, मेरे मुझसे गलती हो गई। 20.5 मुझसे गलती होती है, आप लोग भी मुझे नहीं बताते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? कैलकुलेशन में गड़बड़ी होने से गड़बड़ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं। तो क्लास ध्यान दीजिए, आपके पास क्वेश्चन जो है ये आरआरबी एग्जाम में पूछा गया था 2008 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं भी आए बट इस काइंड ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है? A man brought 5 shirts at 450 each, 4 trousers at 750 each, and 12 pair of shoes at 750 each. What is the average expenditure per article? ठीक है, क्लियर है? कहीं क्वेश्चन समझने में तो आपको डाउट नहीं हो रहा है? तो टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग जब इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा? कैसे निकालेंगे हम लोग? तो 5 इंटू 450 प्लस 4 इंटू 750 प्लस 12 इंटू 750। क्लियर? क्योंकि 5 शर्ट्स एट 450 ईच, मतलब एक शर्ट का कॉस्ट है 450 रुपीज, तो 5 शर्ट्स का कॉस्ट हम लोगों ने निकाला 5 इंटू 450। वैसे ही 4 ट्राउजर्स पे 750 ईच जब लिखा हुआ है तो मतलब एक पीस का दाम है 750 रुपीज, तो 4 ट्राउजर्स का दाम हो गया 4 इंटू 750। क्लियर? क्लियर? यहां तक कोई डाउट? टोटल एक्सपेंडिचर इसके कितने हुए? 14,250 रुपए, 14,250 रुपीज। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए इसके? नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए इसके 5 प्लस 4 प्लस 12। क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो एवरेज इसका कैसे निकल गया? टोटल एक्सपेंडिचर बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स 14,250 डिवाइडेड बाय 21
इज इक्वल टू 678.57। आप लोग खुद से इतना कैलकुलेट तो कर सकते हैं, मैं इतना कैलकुलेट करके कट कट करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना तो प्रैक्टिस आप लोगों को खुद ही करना होगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी कि कैसे क्या हो रहा है। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर इसी काइंड का मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ, आपको और क्लियर होगा। चलिए देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था एसएससी 2005 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं बट क्वेश्चन इजी रहते हैं। 13 chairs and 5 tables were bought for rupees 8280. If average cost of table is rupees 1227, what is the average cost of a chair? Clear? आपको दिया हुआ है 13 चेयर और 5 टेबल का कॉस्ट कितना हुआ, रुपीज 8280, पर आपको दिया हुआ है एवरेज कॉस्ट ऑफ टेबल इज रुपीज 1227। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल कितना हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल निकालने के लिए एवरेज इनटू नंबर ऑफ टेबल्स। ये कैसे हुआ, क्योंकि जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो निकालते हैं टोटल जितना हुआ बाय नंबर। ठीक है, तो टोटल इसका दिया हुआ, टोटल आपको निकालना है और नंबर आपका दिया हुआ है 5, एवरेज दिया हुआ है 1227। क्लियर? इसीलिए टोटल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका कॉस्ट हम लोगों को निकलता है 6135। क्लियर? कहीं कोई डाउट? अब टोटल कॉस्ट ऑफ 13 चेयर्स निकालने के लिए हम लोगों को कितना लगे, क्या करना होगा, तो जब टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है इसका 8280, तो रुपीज 8280 में अगर हम लोग टेबल का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हम लोगों को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा चेयर का टोटल कॉस्ट। क्लियर? कहीं कोई डाउट? तो ये हम लोगों का निकल गया 2145। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे क्योंकि हम लोगों को एवरेज कॉस्ट ऑफ चेयर निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर 2145 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चेयर्स कितना है 30। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे सिंपल डिवीजन करेंगे तो हम लोगों को आंसर निकलेगा रुपीज 165। ठीक है, नॉर्मल डिवीजन करना है आपको, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। क्लियर? कहीं कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, मैं एक बार और समझाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 13 चेयर्स एंड 5 टेबल्स वर बॉट फॉर रुपीज 8280। इसका मतलब कि 13 चेयर और 5 टेबल हम लोगों ने जाके खरीदा, हम लोगों को टोटल बिल हुआ 8280 का, हम लोगों ने ये पे किया। अब हम लोगों को पता है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ टेबल इज 1227, मतलब कि टेबल का एवरेज कॉस्ट हम लोगों को निकला हुआ है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि एवरेज निकालने के लिए टोटल जितना कॉस्ट हुआ बाय नंबर ऑफ टेबल्स जितना है। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट हम लोगों को नहीं पता है, एवरेज पता है और नंबर ऑफ टेबल्स पता है, तो हम लोगों ने इससे निकाला टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकाला एवरेज इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स। एवरेज दिया हुआ 1227 और आर्टिकल है 5। ठीक है, तो वो हम लोगों ने किया, कॉस्ट ऑफ टेबल 6135। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों को दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर और कॉस्ट ऑफ टेबल 8280, अब हम लोग निकालेंगे कि 13 चेयर्स का कितना कॉस्ट हुआ। इसमें हम लोगों ने 13 चेयर्स के लिए कितना पैसा दिया, उसके लिए हम 8280 माइनस करेंगे तो हम लोगों को निकलेगा कि हम लोगों ने 13 चेयर्स के लिए 2145 रुपीज दिया। क्लियर? हाँ, अब हम लोगों को पूछा क्या है कि व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ चेयर। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग सिंपल जो टोटल नंबर है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितना है वो डिवाइड किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन किया 132145। क्लियर? और ये डिवीजन से हम लोगों को 165 निकला। क्लियर है? आप कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ए बी सी डी ई इज 48, वॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी ई। अब ये देखिए ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट पूछे जाते हैं और आपको ये सब प्रैक्टिस होने से रहता है, अच्छा रहता है, बनाने में इजी होता है, टाइम कम लगता है। अब आपको दिया हुआ है एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो आप मुझे बताइए कॉन्जिक्यूटिव नंबर से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि जस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर, मतलब जैसे एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर 2 3 4 5, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। मतलब मान लीजिए अगर हम लोग ए को मानते हैं x, तो b को मानेंगे हम लोग x+1, c को मानेंगे हम लोग x+2, d को मानेंगे हम लोग x+3 और e को मानेंगे हम लोग x+4। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि एक हम लोगों ने नंबर निकाला और उसका नेक्स्ट नंबर b है, उसका नेक्स्ट नंबर c है, उसका नेक्स्ट नंबर d है, उसका नेक्स्ट नंबर e है। ठीक है, अब हम लोगों को दिया हुआ है एवरेज, इसका निकाला हुआ है। अब हम लोगों को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई। अब एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4। क्लियर? डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 5, और ये आपको दिया हुआ है 48। कहीं कोई डाउट? तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5x प्लस 10/5 इक्वल टू 48। तो x प्लस 2 इक्वल टू 48, सो x इक्वल टू 46। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? सिंपल कैलकुलेशन, x निकला हम लोगों का 46। ओके, अब हम लोगों को निकालना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई। तो x निकला हम लोगों का, a निकला है हम लोगों का 46 और e कितना निकला है हम लोग का, 46 प्लस 4 दैट इज 50। तो अब हम लोगों को इसका प्रोडक्ट निकालना है, a इंटू ई करना है, मतलब 46 इंटू 50। क्लियर? कहीं कोई डाउट? आंसर क्लियर है आप लोग को? कोई डाउट नहीं है? देखिए एवरेज बहुत ही वास्ट चैप्टर है, इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने जितना हो सका आज कवर करने की कोशिश की हूँ। मैं कल फिर और क्वेश्चंस और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, जिससे आपको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब आप लोग भी अपने अपने घर जाकर इसको प्रैक्टिस कीजिए एवरेज को अच्छे से, ताकि आपका हाथ बिल्कुल बैठ जाए कि क्वेश्चन आए नहीं और आपने बना दिया। सोचने वोचने की जरूरत नहीं, जितनी जल्दी हो सके प्रैक्टिस करते करते आपका स्पीड बढ़ते जाएगा और आप बहुत कम टाइम पे सारे क्वेश्चंस बनाते जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं एक और लास्ट क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, फिर मैं आज का क्लास एंड करती हूँ। अब देखिए आज की क्लास का मैं लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में बैंक के एग्जाम में। अब आपको दिया हुआ है एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 58, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 48.5 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 53.5। व्हाट इज द थर्ड नंबर? क्लियर? क्वेश्चन समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही है? तो मान लीजिए हम लोग डिनोट करते हैं कि वो 5 नंबर है, ए बी सी डी एंड ई। आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाई 5 इक्वल टू 58। क्लियर? मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आपका दिया हुआ है 290। क्लियर? 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 290। क्लियर? अब आपको दिया हुआ है एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 48.5, मतलब a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 48.5। मतलब a प्लस बी कितना हो गया, 97। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है आपका एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 53.5, मतलब d प्लस e बाई 2 दिया हुआ है आपको 53.5
बी प्लस सी आपका निकल गया 107। क्लियर। अब आपको निकालना है सी। तो ए प्लस बी हो गया आपका 97 प्लस सी आपको निकालना है, डी प्लस ई दिया हुआ है आपका 107 इक्वल टू 290। तो 290 माइनस 204, तो सी का वैल्यू हम लोगों को निकल गया 86। क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आपका एकदम हाथ स्मूथ हो जाएगा। इसमें कहीं बनाने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये इसको आप हमेशा बनाते रहिए और आपका प्रॉब्लम सारा का सारा इजी होते जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको टफ नहीं लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं कल के क्लास में आपको फिर और एवरेज से रिलेटेड और क्वेश्चंस बनाऊंगी, क्योंकि एवरेज में बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तो मैंने बस बहुत ही कम तरीके के बताए हैं। कल मैं और ऊपर के लेवल का बताऊंगी। आप लोग भी घर पे जाके प्रैक्टिस करके आइएगा, ताकि जब मैं कल क्लास में पूछूं तो आप लोगों को भी कुछ पता हो। ओके, चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।